जय हिंद। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध मिट्टी से बना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया जो गंगा के मैदान है वह किस मिट्टी से बने हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कछारी मिट्टी से। उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध कछारी मिट्टी से बने हुए हैं और जो गंगा का अधिकतर मैदान वाला भाग है यह उत्तर भारत में आता है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है और यह उत्तर भारत से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, अनुगमन वेग क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है, यहां पर दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, चालक में इलेक्ट्रॉन लगातार औसत गति के साथ चलते हैं, इसे ही अनुगमन वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इनमें से एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 2, सेल जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। तो आप लोगों को याद रखना है, वर्तमान 2022 में सेल की अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एक कण स्थिर परिणाम की शक्ति द्वारा क्रियान्वित होता है जो हमेशा कण के वेग के लंबवत है। कण एक समतल सतह में होती है, यह किस प्रकार होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, इसकी गतिज ऊर्जा स्थिर होती है। एक कण स्थिर परिमाण की शक्ति द्वारा क्रियान्वित होता है जो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है। तो कण एक समतल सतह में होती है तो यह इसकी गतिज ऊर्जा में स्थिर होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत गृहिणियों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया था। इस योजना के तहत अब तक 8 करोड़ महिलाओं को लाभ प्राप्त हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एवोगैड्रो स्थिरांक का जो मान होता है वह क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एवोगैड्रो संख्या का मान होता है। तो यह आपको याद होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एक आंकड़े में किसी प्रेक्षण के बारंबार आने की कुल संख्या को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आवृत्ति कहा जाता है। एक आंकड़े के प्रेक्षण में बारंबार आने की कुल संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। कोई संख्या जब बार बार आती है तो उसे आवृत्ति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए कौन सा शहर चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 1, संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है। मूल संविधान के लागू होने के समय भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया है और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में मात्र 6 मौलिक अधिकार शेष रह गए हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन धातु अपनी मूल स्थिति में मौजूद रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, प्लेटिनम धातु अपनी मूल स्थिति में मौजूद रहती है। प्लेटिनम एक उत्कृष्ट धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, उत्तल लेंस की फोकसी लंबाई कैसी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकसी लंबाई धनात्मक होती है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, डैश तत्व के 72 कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से किस तत्व के 72 कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, मैग्नीशियम तत्व के 72 कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह Mg, परमाणु क्रमांक 12 होता है और इसकी जो व्यवस्था होती है कक्षाओं में वह 282 होती है। किस प्रकार से होती है? 282। तो ये काउंट कर लीजिए 12 हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, चमगादड़ परावर्तित खालिस्तान किन तरंगों के द्वारा प्राप्त रास्ते की जो रुकावट होती है उनका पता लगाते हैं। तो किन तरंगों के माध्यम से चमगादड़ रुकावटों का पता लगाते हैं? तो आंसर होगा पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से। चमगादड़ जो हैं यह पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं और इन्हीं के माध्यम से रास्ते की रुकावटों का पता लगाते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पराश्रव्य तरंगों की अगर आप लोगों से परास पूछी जाए तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो तरंगे होते हैं उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। चूहे, डॉल्फिन और चमगादड़ जो हैं यह पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न कर सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, इनमें से कौन सा उत्तक पौधों में भोजन का परिवहन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, फ्लोएम उत्तक जो है यह पौधों में भोजन का परिवहन करता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी भागों में निर्मित खाद्य सामग्री को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। इसे संवहनी उत्तक या चालनी उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। और जो फ्लोएम उत्तक है इसकी पौधों में दोनों दिशाओं में गति करने की दोनों दिशाओं में यह ऊर्जा को या खाद्य सामग्री को स्थानांतरित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, संवेग की एसआई इकाई क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग अर्थात P, तो संवेग क्या होता है? mv, मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। अब संवेग का यहाँ से हमें बीमी सूत्र निकालना है। तो बीमी सूत्र द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होती है? किलोग्राम। और वेग की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, नवीन पटनायक। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और ओडिशा की राजधानी आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किसने कहा ईश्वर हमें हमारा भला चाहने वाले लोगों से बचाए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, विक्रम सेठ ने कहा था ईश्वर हमें हमारा भला चाहने वाले लोगों से बचाएं। और यह काफ़ी प्रसिद्ध कवि हैं। तो इनकी जो प्रसिद्ध राइटर हैं, मतलब पुस्तकों की रचना करते हैं। तो इनकी जो जितनी पुस्तकें होती हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं तो यह आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इनसे रिलेटेड सारी पुस्तकें आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। प्रतिरोध का जो सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर सूत्र V बराबर से IR, ये ओम का सूत्र होता है। यहाँ पर R जो है रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहलाता है। तो यह V अपॉन से I होता है। अब इसी आधार पर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धारा का मान अगर बढ़ा दिया जाएगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि यह इसके व्युत्क्रमानुपाती है। और यदि धारा का मान कम कर दिया जाएगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो यह आप लोगों को यहाँ फार्मूले से समझ में आ जाएगा। फार्मूले से आप लोग ऐसे सब क्वेश्चन कर सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अरेखित पेशियां कैसी पेशियां होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, एक कोशिकीय पेशियां होती हैं। अरेखित पेशियां
एक कोशिकीय पेशियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, 19वीं शताब्दी में पश्चिमी संगीत भारत में लोकप्रिय हो गया था और इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसको अपनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, वायलिन और पियानो। 19वीं शताब्दी में क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर राज करने लगे थे और जिस कारण से जो पश्चिमी संगीत है वह भारत में लोकप्रिय हो गया था और जिसके परिणाम स्वरूप वायलिन और पियानो इन वाद्य यंत्रों को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं, जो कि हाल ही में नियुक्त हुए हैं। आपको याद रखना है, जुलाई 2022 की अपडेट, हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और इनका जो कार्यकाल या 6 वर्षों का या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, इतना इनका कार्यकाल होता है। मान लीजिए अगर कोई 63 वर्ष की उम्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना है तो यह मात्र 2 साल में रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कम उम्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनता है तो उसका जो पूर्ण कार्यकाल है वह 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हुमायूं का मकबरा 1570 में निर्मित महान किस वंश से संबंधित एक वास्तुकला का नमूना है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मुगल। हुमायूं का मकबरा 1570 में निर्मित मुगल वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण गुलबदन बेगम ने कराया था। हुमायूं का मूल नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं को शेर शाह सूरी ने 2 बार, प्रथम बार चौसा युद्ध 1539 और दूसरी बार कन्नौज के युद्ध 1540 में पराजित करके दिल्ली से निर्वासित कर दिल्ली पर सूरी वंश की स्थापना की थी शेर शाह सूरी ने। और इसका मूल नाम क्या था? फरीद खां। जहां हुमायूं की बात की गई है तो हुमायूं जो है, नसीरुद्दीन हुमायूं या जहीरुद्दीन बाबर का पुत्र था और अकबर का पिता था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुमायूं से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस मुगल शासक ने सप्ताह के 7 दिन 7 कलर के कपड़े पहनने की यह रिवाज जारी किया था दरबार में? तो आंसर होगा हुमायूं ने। और यह जो ज्योतिष होता है उस पर विश्वास रखता था। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था? तो आपका आंसर होगा हुमायूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फाइलम खालिस्तान विशेष रूप से समुद्री जानवरों में होता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा फाइलम जो है यह विशेष रूप से समुद्री जानवरों में होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तो यह क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोह सामग्री का विद्युत लेपन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है? तो लोह धातुओं का विद्युत लेपन करना है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिल्वर धातु का। लोह सामग्री का विद्युत लेपन करने के लिए सिल्वर धातुओं का उपयोग किया जाता है। सिल्वर मतलब कि यह होती है हमारी चांदी, और चांदी जो है यह विद्युत का और उष्मा का सबसे अच्छा जो सुचालक धातु होती है। विद्युत और ताप की सबसे अच्छी सुचालक धातु होती है और यह एक उत्कृष्ट धातु है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, उत्तक जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक, या फिर इसे दृढ़ उत्तक भी कहा जाता है। दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा उत्तक जो है यह पौधे को कठोर और मजबूत बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि स्क्लेरेनकाइमा उत्तक का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं से होता है? तो आपका आंसर होगा मृत कोशिकाओं से होता है और यह एक सरल स्थायी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, ड्रिबल शब्द जो है यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। और वर्तमान में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के जो कप्तान हैं वह सुनील छेत्री हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुलदाउदी में किस प्रकार का वनस्पतीय प्रसार देखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, चूसक। गुलदाउदी में चूसक प्रकार का वनस्पति प्रसार देखा जाता है। गुलदाउदी जापान का राष्ट्रीय पुष्प है, इसे जाड़े की रानी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, खेतड़ी खाने किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है यह आप लोगों को बताना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान में। खेतड़ी की खाने राजस्थान में स्थित हैं और यह तांबा उत्पादन के लिए
जानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में 10 दिसंबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री के साइंस के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उन्हें देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को मैथ्स के बेस्ट ट्रिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के भी बेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ग्रुप डी एग्जाम के लिए स्पेशल साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग भी ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। और सोडियम कार्बोनेट को हम जो देखिए यहाँ पर पूछा गया सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पर अगर आप लोग से पूछ लिया जाए Na2CO3 और साथ ही इसके दे दिया जाए 10H2O तो यह धावन सोडे का सूत्र होता है। ये भी आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट देखकर मैंने इसका आंसर आप लोगों को बता दिया कि धावन सोडे का फार्मूला भी यहाँ पर इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका फार्मूला भी आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा मैंगनीज के बारे में सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 तापमान उच्च स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है, या इसके बारे में सही नहीं है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग इलेक्ट्रिक लोहा टोस्टर्स इत्यादि के हीटिंग तत्वों में किया जाता है, यह सही है। मैग्नीज एक विद्युत धनात्मक तत्व, यह भी सही है। और यह आसानी से ऑक्सीकरण नहीं करता, यह भी सही है। मैग्नीज के बारे में पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 चीड़ जो है यह एक जिम्नोस्पर्म पौधा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में जो प्रदर्शित हिंदी मीडियम फिल्म थी इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 इरफान खान ने। प्रसिद्ध हिंदी मीडियम फिल्म में मुख्य भूमिका इरफान खान ने निभाई थी और हाल ही में 29 अप्रैल 2020 को, कब 29 अप्रैल 2020 में इरफान खान का निधन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं किस वजह से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सेलुलोज और पेक्टिन की वजह से। कोलेनकाइमा उत्तक जिसे हिंदी में हम स्थूल कोण उत्तक कहते हैं, इसकी कोशिकाएं सेलुलोज और पेक्टिन की वजह से मोटी हो जाती है। कोलेनकाइमा उत्तक आप लोगों को यहाँ पर इसे देखिए, जैसे कि यह जो पर्णव्रंथ है, पर्णव्रंथ तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर पाया जाता है कोलेनकाइमा उत्तक। जब यह जो शाखा से जुड़ी होती है तो इस पर्णव्रंथ में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनंतनाग जो झील है यह किस राज्य में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनंतनाग जम्मू कश्मीर में एक शहर है। यहाँ अनंतनाग झील के बारे में ही पूछा गया है कि अनंतनाग किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। और यदि आप लोगों से अनंतनाग झील के बारे में पूछा जाता है तो वह भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध डल झील भी स्थित है और साथ ही जम्मू कश्मीर वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जिसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 2023 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस। 2023 के रग्बी विश्व कप की मेजबानी फ्रांस के द्वारा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नर्मदा और ताप्ती किस दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम दिशा की ओर। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है तथा ताप्ती नदी का उद्गम, नर्मदा का उद्गम होता है अमरकंटक से और ताप्ती का उद्गम होता है बैतूल के निकट मुल्ताई से। यह दोनों मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं और दोनों ही पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वर्ण और प्लेटिनम धातु जो है यह वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है।
यहाँ पर रजत धातु जो है यह वायु के साथ अभिक्रिया कर लेती है, यहाँ पोटेशियम वायु के साथ अभिक्रिया करती है और यहाँ रजत वायु के साथ अभिक्रिया करती है। तो यहाँ आपसे पूछा गया कौन सी धातु का जो समूह है ऐसा है जो वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता। आंसर होगा स्वर्ण और प्लेटिनम। यह उत्कृष्ट धातुएं हैं और यह दोनों ही उत्कृष्ट धातु होने के साथ साथ वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फ्लैग्रेंट फाउल शब्द जो है यह बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था किस ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 3 विभोज्यतक ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। विभोज्यतक ऊतक 2 प्रकार के होते हैं जिसमें शीर्ष विभोज्यतक ऊतक, पार्श्व विभोज्यतक ऊतक और यह 3 प्रकार के होते हैं। यह आपको याद रखना है। तीसरा जो है वह अंतर्वेशी विभोज्यतक ऊतक होता है। तो तीनों का नाम, पहला शीर्ष विभोज्यतक ऊतक, दूसरा पार्श्व विभोज्यतक ऊतक जो कि पौधों की मोटाई को बढ़ाता है, शीर्ष विभोज्यतक ऊतक पौधों की लंबाई को बढ़ाता है और अंतर्वेशी विभोज्यतक ऊतक जो कि पत्तियों की तली में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था किसने कहा वर्तमान अतीत को परिवर्तित करता है, अतीत से वह नहीं मिलता जो आपने पीछे छोड़ दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है किरण देसाई ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 किरण देसाई ने कहा है वर्तमान अतीत को परिवर्तित करता है, अतीत से वह नहीं मिलता जो आपने पीछे छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। और वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची अनुसूचित भाषाओं से संबंधित है और 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को 2018 में 3 साल के लिए अंतरिक्ष एजेंसी, तो यहाँ पर यह ऑप्शन यहाँ पर अधूरे हैं इसलिए क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। आंसर होगा शक्ति। बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है शक्ति। यह आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था यदि एक तत्व के परमाणु में नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो उसका जो परमाणु भार है वह क्या होगा। क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया होगा तो क्वेश्चन अधूरा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका परमाणु भार क्या होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 23। परमाणु भार जो होता है दोस्तों, परमाणु भार यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। परमाणु भार जो होता है यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। प्रोटॉन है 11, न्यूट्रॉन है 12, कुल मिला के इसका भार कितना हो जाएगा 23। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिले हैं और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वर्तमान में जिसके सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी है लखनऊ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। पृथ्वी पर किसी पिंड का भार किसी स्थान पर निर्भर करता है। अलग अलग स्थानों पर किसी पिंड का भार अलग अलग होता है। ध्रुवों पर पिंड का भार अधिकतम तथा पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार शून्य होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और यदि आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना है चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें।